इंडिया मून के बाद अब सन को एक्सप्लोर करने वाला है। 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला यह मिशन आदित्य L1 सन की स्टडी करने के लिए इसरो का पहला स्पेस मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्ष सेक्टर में एक के बाद एक ऊंची छलांग लगा रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन के तहत रोवर की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई और अब अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपना पहला कदम बढ़ाया। शनिवार यानी 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। विशेषज्ञों ने मिशन के सफल प्रक्षेपण विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके और कमेंट में जय भारत जय हिंद अवश्य लिखें। आपको बता दें कि सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किमी दूर लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्यों को कितना जान पाएगा आदित्य L1? सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके सतह का तापमान 99941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नज़दीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाए गए हैं। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर ताप से उसे बचाए रखेगा। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं। अशोक विवि एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के पूर्व निदेशक और कुलपति प्रो सोमक राय चौधरी ने इसरो के सौर मिशन की तारीफ की और कहा, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से वैज्ञानिक लक्ष्य लिए हुए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं तक पड़ेगा। अंतरिक्ष मौसम, दूरसंचार और नौवहन नेटवर्क, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार, हवाई यातायात, विद्युत ऊर्जा ग्रिड और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों पर तेल पाइपलाइनों को प्रभावित करता है। मिशन का उद्देश्य सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्यों को उजागर करना है। कोलकाता स्थित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक संदीप चक्रवर्ती ने कहा, आदित्य की परिकल्पना करीब 15 साल पहले की गई थी। शुरू में यह सौर कोरोना के आधार पर प्लाज्मा वेग का अध्ययन करने के लिए था। बाद में यह आदित्य L1 और फिर आदित्य L1 के तौर पर विकसित हुआ। अंततः उपकरणों के साथ इसे आदित्य L1 नाम दिया गया। जहां तक मिशन के उपकरणों और क्षमताओं की बात है तो पेलोड थोड़ा निराशाजनक रहा है और उपग्रह निश्चित रूप से खोज श्रेणी 1 का नहीं है। अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र कोलकाता के प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने सौर मिशन को लेकर कहा, यह मिशन सूर्य के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। अगर यह अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु L1 तक पहुंचा तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगा। लैग्रेंज बिंदु L1 के पास रखा गया कोई भी सैटेलाइट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे चंद्रमा या पृथ्वी द्वारा कोई बाधा उत्पन्न किए बिना इसके द्वारा सूर्य का निर्बाध अवलोकन किया जा सकेगा। अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधियों में कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य कोरोनल मास इजेक्शन CMI सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है।
यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में अहम साबित होगा।